आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखिए, 8वां। बोलिए, ततस तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। देखिए फिर वासना शब्द आया, कल वासना पे बात चल रही थी ना। तो वासना का अर्थ क्या बताया था? हाँ, आशय, और एक और शब्द था संस्कार। हाँ, तो आशय, वासना, संस्कार ये समान है। तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं, अब योगियों की बात तो थी कि वो निष्काम कर्म करते हैं और मोक्ष में चले जाएंगे। वो तो सकाम कर्म करते नहीं, और निष्काम कर्म का फल मोक्ष है, तो वो तो जाएंगे मोक्ष में। बाकी जो सांसारिक लोग हैं वो 3 तरह के सकाम कर्म करेंगे, उनका स्तर इतना ही है। जब वो 3 तरह का सकाम कर्म करेंगे तो फिर उनको उसके हिसाब से फल भी मिलेगा। तो सकाम कर्मों का फल है जाति आयु भोग, योग दर्शन में बताया था, जाति आयु भोग। उन सकाम कर्मों से अच्छे बुरे और मिश्रित, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों का फल जाति आयु भोग मिलेगा। यदि अच्छे कर्म अधिक हैं तो मनुष्य की जाति, मनुष्य या योनि में जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म अधिक हैं तो फिर पशु पक्षी में जाएंगे, वृक्ष वनस्पति कीड़ा मकोड़ा। वो तो फिर जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से फिर ईश्वर अन्य अन्य योनियों में जन्म देगा। तो अब इस सूत्र में कह रहे हैं, ततः उस 3 प्रकार के कर्म से, सकाम कर्मों से, तद विपाक जो उनका फल होगा, 3 प्रकार के कर्मों से जो उनका फल मिलेगा, अनुगुणा नाम एव उस फल के अनुरूप ही, वासना नाम संस्कारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति होगी। वैसे ही संस्कार प्रकट होंगे जैसा फल मिलेगा। यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, पूरे जीवन में 50, 60, 70, 80% अच्छे काम किए, तो उसको उसका फल मनुष्य योनि मिलेगा, मनुष्य के शरीर में जन्म मिलेगा। और जो उसके पिछले संस्कार हैं वो भी वही संस्कार जागेंगे जो मनुष्य योनि में जागते हैं। अच्छे कर्म किए, अच्छा जन्म मिला, अच्छे माता पिता मिले और अच्छे संस्कार जागेंगे मनुष्य वाले। मान लो अभी जैसे कल परसों बताया था, एक व्यक्ति 70 साल तक गीत संगीत गाता बजाता रहा, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन ऐसे संगीतकार था। 70-80 साल उसने यही काम किया, तो उसके संगीत के संस्कार जम गए बहुत सारे। वो अगले जन्म में फिर अच्छे काम भी करके गया मान लो, तो उसको मनुष्य का जन्म मिल गया। तो यही संगीत के संस्कार 5-6 साल की उम्र में उसके जाग जाएंगे, संगीत वाले जागेंगे। एक डॉक्टर मरा तो डॉक्टर वाले जागेंगे, इंजीनियर मरा तो इंजीनियरिंग के संस्कार जागेंगे, जैसे संस्कार लेकर गया था। और यदि मनुष्य का जन्म मिला तो वही संस्कार उसको अगले जन्म में सपोर्ट करेंगे, वही संस्कार अभिव्यक्त होंगे, प्रकट होंगे और उसको आगे सपोर्ट करेंगे। अब एक व्यक्ति ने बुरे काम ज़्यादा कर दिए, 60% बुरे काम कर दिए सारे जीवन में, अच्छे 40 किए, तो जब बुरे कर्म ज़्यादा होंगे तो फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, फिर नीचे गाय घोड़ा सुअर कुत्ता ऊँट बिल्ली ऐसी योनियों में जन्म मिलेगा। तो मान लेते हैं किसी ने इस तरह के काम ज़्यादा कर दिए, उसको भगवान ने ऊँट बना दिया, कैमल, ऊँट। तो अब उसके जैसे कर्म वैसा फल, ऊँट वाली योनि मिली, ये उसका फल, और ऊँट वाले संस्कार ही जागेंगे। ऊँट का शरीर मिलेगा तो ऊँट वाले जागेंगे, मनुष्य वाले पैक। एक व्यक्ति ऐसे कर्म कर करके, अच्छे बुरे कर्म कर करके 250 योनियों में चक्कर काट आया, मान लो, समझने के लिए उदाहरण है। 250 योनियों में चक्कर काटा उसने, ऊँट बना, गिलहरी बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, सांप बना, बिच्छू बना, व्हेल मछली भी बना है, ऐसे 250 योनियों में चक्कर काटा। तो जिस जिस योनि में जाएगा वहाँ के संस्कार, उस सारे संस्कार का एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे आपके कंप्यूटर में आप फोल्डर बनाते हैं ना,
इस फोल्डर में इतनी फाइल है, दूसरे फोल्डर में इतनी फाइल है, तीसरे फोल्डर में इतनी फाइल है। तो जैसे वहाँ अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग फाइल्स सेव कर लेते हैं आप, ऐसे ही मन के अंदर, चित्त के अंदर 250 योनियों में गए तो 250 फोल्डर आपके मन में रखें। हर एक फोल्डर में अलग अलग फाइलें हैं, अलग अलग संस्कार हैं। कुत्ते की योनि में गए तो कुत्ते की योनि वाले संस्कार एक फोल्डर में पैक हो जाएंगे। फिर घोड़े की योनि में गए तो घोड़े वाले संस्कार, उसका अलग फोल्डर बनेगा। जो योनि मिलेगी वही फोल्डर खुलेगा, जो योनि मिलेगी वही फोल्डर खुलेगा। ऊंट की योनि मिली तो ऊंट वाला फोल्डर खुलेगा और ऊंट वाले संस्कार जाग जाएंगे और ऊंट की तरह से वही कीकर खाना शुरू कर देंगे, नीम खाएंगे, कीकर खाएंगे। कुत्ते की योनि में गए तो कीकर नहीं खाएंगे, नीम नहीं खाएंगे, वो ऊंट वाले संस्कार है, ऊंट के शरीर में ही जागेंगे और अगले जन्म में फिर कुत्ते बन गए तो जो कुत्ते वाले संस्कार थे वो फोल्डर खुल जाएगा। 250 फोल्डर चुपचाप पैक, वो बंद पड़े रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। जो शरीर मिलेगा वही फोल्डर खुलेगा, वैसे ही संस्कार जागेंगे। ये बात इस सूत्र में। अब बोलिए क्या कह रहे हैं। वो खुल गए, वही बनेंगे। अब वो ऊँट वाले तो वही रहेंगे ना, सेम है, वो तो सेम है संस्कार, उसमें कोई नए संस्कार तो बनने नहीं, नई तरह की क्रियाएं तो करेगा ही नहीं, वही क्रियाएं करेगा ऊँट। 10 करोड़ साल तक भी वो वही ऊँट वही क्रियाएं करेगा, नई क्रिया नहीं करेगा। उसका पैकेज फिक्स्ड है, उसका सब पैकेट फिक्स है। बस तुम्हें ऐसे ऐसी आवाज़ निकालनी है, ऊँट ऊँट की आवाज़ होती है ना इस तरह की, बस ऐसी आवाज़ निकालनी है, ऐसे दौड़ लगानी है, ऐसे पानी पीना है, ऐसे कीकर खाना है और ऐसे आपको नीम खानी है। बस वो 5-7 क्रियाएं उसको बता दी। ऐसे दौड़ लगानी है, ऐसे बच्चे पैदा करने, ऐसे बूढ़े हो जाना, ऐसे मर जाना, बात खत्म। वो पैकेट फिक्स है उसका। अब 50 जन्म के बाद फिर ऊँट बना, ये अगले सूत्र में आने वाला है। अगले सूत्र में ये बात आने वाली है, यदि 50 जन्म तक वो कुत्ता, सांप, बिच्छू, गधा, हाथी, शेर, भेड़िया, व्हेल मछली बनता रहा और 50 जन्म के बाद फिर ऊँट बना, तो 50 जन्म तक ऊँट वाला फोल्डर पैक रहेगा। और जैसे ही 51वें जन्म में उसको ऊँट का शरीर मिलेगा, वो 50 जन्म पहले वाला फिर खुल जाएगा और फिर वही काम शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात। मगरमच्छ बना तो उसका फोल्डर खुलेगा और जो जो मगरमच्छ क्रियाएं करता है वो सारी उसको याद आ जाएंगी और वो सारी क्रियाएं वैसी करेगा। और फिर मगरमच्छ मर गया, फिर 400 योनियों तक गधा, घोड़ा, सुअर कुछ भी बनता रहा, मनुष्य भी बनता रहा। 400 योनियों के बाद फिर मगरमच्छ बना तो अब फिर वही वाला फोल्डर खुलेगा, बाकी पैक रहेंगे। एक फोल्डर खुलेगा एक शरीर का, बाकी सारे पैक पड़े रहेंगे। अगर कोई 1500 योनियों में चक्कर काट आया तो उसके चित्त में 1500 फोल्डर रखे हैं, ये कह रहे हैं। वो ईश्वर है। हाँ, ईश्वर सारी प्रोग्रामिंग करता है, सारे फोल्डर वही बनाता है। मनुष्य का कुछ नहीं, और इतना छोटा सा चित्त है, दिखता भी नहीं। उसके अंदर 2,500 फोल्डर रखे हैं, एक एक फोल्डर में लाखों लाखों फाइलें हैं। बहुत विचित्र कलाकार है, सबसे बड़ा मास्टर है कंप्यूटर का ईश्वर, उस जैसा कोई कलाकार नहीं है। ये सारी बातें ऋषियों ने लिख रखी हैं। और कोई शंका हो तो बोलिए, चलिए थोड़ा शंका समाधान कर ले। हाँ बोलिए। नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये निष्काम का रास्ता ये है, सकाम का रास्ता ये है। एक व्यक्ति दो उल्टे रास्तों पे एक साथ चल सकता है? दोनों काम एक साथ नहीं होते। या तो सकाम करेंगे या तो निष्काम करेंगे, दोनों रास्ते अलग अलग है। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग। कठोपनिषद में आप सुन चुके हैं। तो दो काम एक साथ नहीं होते। हाँ जी, और कोई शंका? बोलिए। हाँ बोलिए माता जी।
राग और मोह में क्या अंतर है? राग में भी आसक्ति होती है, थोड़ी होती है। राग में थोड़े स्तर की होती है आसक्ति, और मोह में एक्सट्रीम बहुत ज्यादा होती है, पागलपन जिसको कहते हैं ना। पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, फिर देता हूँ। एक बच्चे ने कहा, पिताजी ये खिलौना बहुत अच्छा है, मुझे दिला दो, मुझे बहुत पसंद है। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा है, आज 28 तारीख है, अभी 3 दिन में तनख्वाह मिलेगी, 1 तारीख को फिर दिला देंगे, अभी जेब में पैसे खत्म। 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 3 दिन रुक जाओ, फिर दिला देंगे। बच्चे ने कहा ठीक है, पर 1 तारीख को जरूर दिला देना। क्या कर लिया उसने, 3 दिन वो प्रतीक्षा कर लेगा, फिर 1 तारीख को आप कहो जी 7 तारीख को देंगे, ऐसा मत करना। 3 दिन में वेट कर लूंगा, तो इसको कहेंगे राग। हाँ, वो 3 दिन धैर्य रख लेगा, पर छोड़ेगा नहीं, 1 तारीख को जरूर खिलौना चाहिए, छोड़ेगा नहीं। इसको क्या बोलेंगे, राग। अब एक और दूसरा बच्चा है, खिलौने में ना, उसको खिलौना चाहिए, वो कह रहा है 3 दिन बाद खिलौना जरूर दिलाना, फिर तब मना नहीं करना, मैं 3 दिन वेट कर लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, फिर आप भी मेरी बात मान लेना 1 तारीख को। पिताजी ने कहा ठीक है, दिला देंगे। एक और दूसरा बच्चा है, उसने भी कहा, पिताजी ये खिलौना बहुत अच्छा है, मुझे दिला दो। उसको भी पिताजी ने यही कहा, बेटा 3 दिन बाद दिलाएंगे, अभी 1 तारीख आने वाली है। दूसरे बच्चे ने करना, मुझे तो आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, मैं 3 दिन वेट नहीं कर सकता, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, पहले खिलौना लाओ तब खाना खाऊंगा, तब तक भूख हड़ताल, खाना नहीं खाऊंगा, पहले खिलौना चाहिए। इसको बोलते हैं मोह। ये दोनों में अंतर है। मोह वाला पागल है उसके पीछे, नहीं मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, इसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, सब पहले ये चाहिए, तो इसको मोह कहते हैं। और आजकल का उदाहरण दे दूं, स्कूल कॉलेज वालों का। ये कॉलेज में जो जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे, लड़के लड़कियां, तो वो साथ साथ पढ़ते हैं, फिर उनको आपस में प्रेम हो जाता है, और फिर वो बोलना शुरू करते हैं, आई लव यू, आई लव यू। फिर कहते हैं मुझे यही चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे यही चाहिए। इसका नाम है मोह। आ गया समझ में? तो ये राग और मोह में फर्क है। एक ने कहा शादी तो करूंगा, ठीक है, जो भी मिलेगी कर लूंगा, पर दूसरा कहता नहीं इसी से करूंगा, और ये नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, पर मुझे चाहिए तो यही चाहिए। इसको मोह कहते हैं। और बोलिए, बोलिए। प्रफुल्ल जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, वो पकड़ में नहीं आएगा, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। जी, और कोई बात प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बोलिए। हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ अध्यात्म की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की नहीं। जो आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है उसकी बात करेंगे, राजनीतिक नहीं ना, कोई दूसरी कोई टॉपिक नहीं, आध्यात्मिक बात करेंगे, जो टॉपिक चल रहा है। हाँ वो बताइए। हाँ बोलिए माता जी। हम्म 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 हम्म। वापस कैसे आएगा? ठीक। आपका प्रश्न है कि जब मनुष्य पाप अधिक कर लेता है,
50% से ज़्यादा पाप करता है तो वह कीड़े मकोड़े में जाएगा, पशु पक्षी में जाएगा। तो फिर वहाँ से वापस मनुष्य योनि में कैसे आएगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, इसका उत्तर ये है, मान लीजिए किसी ने 60% पाप कर लिए पूरे जीवन में, मनुष्य ने, किसी ने 60% पाप किए, पुण्य कितने किए? 40। तो 60 और 40 ये रेशो रही, 60 ज़्यादा है 40 कम है। तो पाप जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका नियम है फिर उसको कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि में, पशु पक्षी योनि में डाल देंगे। अब वो वापस कैसे आएगा? इसका उत्तर ये है कि जो 60 और 40 में अंतर कितना, 60 और 40 कितना अंतर है? 20। तो 20% पाप का दंड भोगना पड़ेगा उसको, वृक्ष में, कुत्ते में, गधे में, सुअर में, जितनी भी 10-20 योनियों में ईश्वर उसको दंड देगा। 20% जो पाप ज्यादा किए उसका दंड वहां भोग लेगा। अब 60 में से 20 का दंड भोग लिया, कितना बचा? 40। तो 40% पाप बच गया। 60 में से 20 का दंड भोग लिया, 40 पाप बच गया। जिस जन्म में इसने 60 पाप किए थे, 60%, उस जन्म में 40 पुण्य भी किए थे ना। तो अब 40 पुण्य और ये 40 पाप बराबर हो गए। तो जैसे ये बराबर हो जाएंगे फिर लौट के वापस आएगा मनुष्य योनि में। मनुष्य बनकर ही जो उसने 40% पुण्य किए थे उसके कारण से वापस लौटेगा, न कि सुअर कुत्ता गधा बन के नए पुण्य कमाएगा। वहां पुण्य नहीं कमाएगा, वहां तो जेल काट रहा है, अपनी सजा पूरी कर रहा है। वहां तो सजा पूरी करनी है बस, वहां कोई नए पुण्य नहीं हो रहे। नए पुण्य तो कोई 1-2%, 4% कभी कभी होते हैं, बाकी वहाँ कोई पुण्य कमाने का ज़्यादा अवसर नहीं है। बस वहाँ का नियम ये है, जितने पाप फालतू किए थे उसका दंड पूरा कर लो, वो दंड भोग लो, और जब वो पाप पुण्य का बैलेंस बराबर हो जाएगा फिर लौट के वापस मनुष्य बनेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए, आपको पूछना, बोलिए। हाँ नमस्ते। जैसे आपने बताया कि हर जन्म में एक फोल्डर बनता है, और सृष्टि का जैसे 1,96,08,00,000 के ऊपर चला गया, तो मैं अपनी 100 साल की उम्र एक से हो गए। तो 2 करोड़ फोल्डर मेरे बन चुके हैं कर्म बंडल के साथ। नहीं, 2 करोड़ जन्म हो गए। 2 करोड़ जन्मों में आप 250 बार मनुष्य बने, 250 बार सुअर बने, 250 बार कुत्ते बने, जो भी बने, जितनी भी योनियों में गए, तो हर बार नया नहीं बनेगा। एक योनि में एक बार। अगर मान लो 6 लाख योनियों में चक्कर काटा तो 6 लाख फोल्डर होंगे। अब उन 6 लाख में से फिर दोबारा अगर किसी योनि में जाएंगे तो वही पिछला वाला फोल्डर खुलेगा, वहाँ नया नहीं बनेगा। जितनी योनियों में जाएंगे उतने फोल्डर बनेंगे, ये मतलब। 84, हेलो, हाँ, जैसे 84 लाख योनियों में चक्कर काटा, 84 में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि 84 तो टोटल है। 84 लाख योनियां तो टोटल हैं सारी मिला के। एक व्यक्ति सारी योनियों में नहीं जाता। कैसे नहीं जाता, सुनिए। एक उदाहरण मोटा सा, भारत के संविधान में 520 कानून है, मान लीजिए धाराएं संविधान में 520 है। एक व्यक्ति ने एक धारा भंग की, कानून तोड़ा, उसको 1 सजा। एक ने 5 कानून तोड़े तो 5 सजा। एक ने 25 कानून तोड़े तो 25 दंड। क्या कोई भारत का नागरिक पूरे 520 कानून तोड़ता है? नहीं तोड़ता ना। 20 कानून तोड़े तो 20 दंड, 50 तोड़े तो 50 दंड। जब 520 कानून कोई भी नहीं तोड़ता तो उसको 520 दंड देना, क्या ये न्याय है शशिकांत जी? नहीं है ना। तो जब उसने सारे कानून तोड़े नहीं तो सारे दंड क्यों मिलेंगे? इसी तरह से 84 लाख तो दंड हैं और कर्म है करोड़ों प्रकार के, जिसका दंड 84 लाख योनियां हैं। क्या कोई इतने सारी तरह के पाप करता है क्या? जब सारे पाप नहीं किए तो सारी योनियां क्यों? ये तो अन्याय होगा। इसलिए 84 लाख में तो कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे पाप नहीं करता। कोई इस तरह के करता है, कोई उस तरह के करता है, कोई 20 करता है, कोई 50 करता है, कोई 250 करता है। तो जितने पाप करेगा उतनी योनियों में जाएगा। तो 2 करोड़
जन्म हो गए, 2 अरब साल होने वाले हैं। 2 करोड़ जन्मों में यदि हमने जो भी ऊंचे नीचे अच्छे बुरे कर्म किए, उसके अनुसार मान लो हम 3 लाख योनियों में चक्कर काट चुके, तो हमारे पास 3 लाख फोल्डर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए जी, नमस्ते। माइक माइक दे दो इनको, थोड़ा अच्छे से सुनाई देगा। स्वाति, आपने कहा कि रेशियो होता है, तो जो 20% अपने जो भोग लेते हैं उसके बाद अपने वापस मनुष्य जन्म में जाते हैं, लेकिन ये बाकी जो 40% जो पाप है उनका कब भोगना? उसका दंड मनुष्य योनि में 40-40 इक्वल होगा, तो मनुष्य योनि में उसका दंड भी यही मिलेगा। हाँ, मनुष्यों में देखो कितनी वैरायटी है। एक सड़क पे सो रहा है, एक शेड में सो रहा है, एक कंबल में सो रहा है, एक रजाई में सो रहा है, एक एसी में सो रहा है। कितनी वैरायटी है, बहुत फर्क है मनुष्यों में। हाँ जी, और क्या प्रश्न है किसी का? गुरु जी, एक मेरा प्रश्न। हाँ बोलिए। आपने जो बताया कि 84 लाख योनियां है, वो कंफर्म है? हो सकती है, हो सकती है? हाँ, कोई शास्त्र में कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं 84 लाख योनियां हैं। अब 80 हों, 84 हों, 90 हों, कितनी भी हों, पर हैं तो सही, हैं तो लाखों में, ये तो पक्की बात है। अब वो फिगर फिक्स 84 है वो पता नहीं, शास्त्र में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला, नहीं मिला। तो जब नहीं मिलता तो सुनी सुनाई बातों पर चलना पड़ता है, परंपरा से। बहुत सी बातें परंपरा से भी माननी पड़ती हैं, तो हम ये परंपरा से मान के चल रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, होती हैं, मान लिया जी। बोलिए, माइक माइक ले लो। ईश्वर पूर्ण है, ठीक है, तो उसकी सारी रचना पूर्ण मानी जाएगी। ईश्वर पूर्ण है, उसकी सृष्टि में जो पदार्थ बनाए गए हैं वो पूर्ण का मतलब ये है, पूर्ण तो है, पर पूर्ण का मतलब क्या वो समझना। जी जी। पूर्ण का मतलब ये है मनुष्य को यानी आत्मा को जी कर्म करने के लिए और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जितनी वैरायटी चाहिए वो कंप्लीट है। जी। जितने प्रकार के जीवात्मा कर्म करता है और उनके जितने प्रकार के फल होते हैं, वो फल में कोई कमी नहीं है, फल पूरे कंप्लीट हैं। जी। इसलिए इस अर्थ में सृष्टि पूरी मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। बाकी कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको 100% सुख देगी, ऐसी पूर्णता नहीं है। ऐसी पूर्णता पॉसिबल ही नहीं है जी। प्रकृति में 33% ही मटेरियल अच्छा है, हाँ। बाकी तो 66-67% तो खराब है। सत्वगुण अच्छा है, रजगुण तमोगुण 2 तो खराब है, तो वो 100% सुख कैसे देंगे? तो कोई भी वस्तु 100% आपको सुख नहीं देगी, कोई भी वस्तु आपको 100% तृप्त नहीं कर सकती, सारी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकती। इतनी क्षमता इस वस्तुओं में नहीं है। जी जी। बस ये है, आपका काम चल जाएगा। आपको जितना काम करना है और जितना कर्म का फल भोगना है वो फल पूरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसका फल इस सृष्टि में ना हो और हाँ अधूरापन हो, ऐसा अधूरापन नहीं है जी। आपने 72 नंबर का कर्म किया तो 72 नंबर की योनि मिलेगी जी। 76 नंबर का कर्म किया तो 76 नंबर की योनि मिलेगी। जो कर्म करोगे उसके लिए सूटेबल योनियां पूरी कंप्लीट है जी। ये है पूर्ण का मतलब। ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी, जैसे ईश्वर की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे एक आम है, तो वो आम अपने आप में पूर्ण है, इससे अच्छा आम कोई बना नहीं सकता। हाँ ये ठीक है। ये जो ईश्वर ने जो वस्तुएं बनाई जी, उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी जो पॉसिबल थी जी, वो बनाई। हाँ वो उसमें भी वैरायटी बनाई है। हाँ हाँ। आम में भी कई वैरायटी है। किसी को लंगड़ा आम पसंद है, जी। किसी को बादाम पसंद है, और किसी को तोतापुरी पसंद है, किसी को चौसा पसंद है। उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज है। कुत्तों की बहुत सारी वैरायटी है। वो सारा कर्मों का फल है, पर फिर भी कुल मिलाकर जितने कर्म हैं उस हिसाब से फल भी कंप्लीट है। फल में कोई कमी नहीं रखी है, कोई अन्याय नहीं किया, कोई कंजूसी नहीं की है जी। जितना जितना न्यायपूर्वक कर्म का फल देना चाहिए उतना पूरा दिया। ये मतलब है पूर्णमदः पूर्णमिदम्।
जैसे मनुष्य कोई भी वस्तु का निर्माण करता है, आविष्कार करता है, तो उसका दूसरा अपग्रेड वर्जन आ ही जाता है। आ जाता है। तो ऐसे अल्पज्य मनुष्य अगर कोई भी काम करेगा तो उसमें अल्पज्यता रहेगी, रहेगी। और ईश्वर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हाँ, वो अल्पज्यता नहीं रहेगी। अल्पज्यता नहीं। हाँ, बाकी कर्म के हिसाब से कैटेगरी वहाँ भी है। जी जी, अच्छा, हाँ, कर्म के हिसाब से फल में कैटेगरी वहाँ भी है, लेकिन जो अच्छी से अच्छी बन सकती है वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। जी जी जैसे यहाँ पर मारुति कंपनी ने पहला मॉडल निकाला, जी, फिर देखा इसमें कमी रही, नया मॉडल निकाला दूसरा, उसमें वो कमी दूर कर दी। जी, ऐसे ईश्वर नहीं बनाता हाँ, कि पहले मॉडल में कुछ कमी रह जाए और दूसरी फिर कंप्लीट करनी पड़े। मॉडल वर्जन अपग्रेड नहीं होता, ईश्वर का तो वही रहता है, वही। टॉप मॉडल बनाता है वो। भगवान ने करोड़ों साल पहले मनुष्य बनाया, अभी भी ठीक है। वैसा ही बन रहा है, हाँ, मनुष्य बनाया करोड़ों साल पहले, तब 2 कान बनाए, आज भी 2 ही बनाए, 2 ही बनाए। कोई अपग्रेड नहीं किया। जी जी आँख 2 बनाई तो आज भी 2 ही है, जी 2 हाथ बनाए तो आज भी 2 ही है, उंगली 5 बनाई तो आज भी 5 ही बनाता है, छठी उंगली नहीं बनाता। अगर किसी की छठी बन जाए तो वो डॉक्टर के पास जाके कटवा देता है, कहता है नहीं ये मॉडल पसंद नहीं आया, इसको ठीक करो, 5 वाला ही ठीक है। तो- अगर 2 के 4 कान बना देना तो लोग वो 2 कान फालतू कटवा देंगे कि नहीं ये मॉडल पसंद नहीं है। भगवान का तो पुराना मॉडल अच्छा होता है, वही ठीक है। जी जी, मनुष्यों का नया मॉडल अच्छा होता है मनुष्य का नया, और भगवान का पुराना अच्छा होता है। भगवान का ये नियम याद रखें। जी तामसी ખોરાક ખાવો જોઈએ? है जी। તમસ ખોરાક ખાવો જોઈએ? ना, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। है कोई और प्रश्न? बोलिए। स्वामी जी, जी जैसे ये कर्म का सिद्धांत है, उस कर्म के सिद्धांत के अंदर जो कैटेगरी आती है, जैसे मानव, महामानव, सिद्ध, महापुरुष, ईश्वर, जिसको भगवान जैसे कृष्ण और राम हुए हैं, इनकी जो कैटेगरी आती है, तो इसके लिए कितने मनुष्य योनियों में जाकर के निष्काम कर होकर के समाधि की तरफ, परम ज्ञान की तरफ, परम ज्ञान तत्व की तरफ कितनी मतलब लंबे अरसे तक ये सब करना पड़ता है, तब कई उस कैटेगरी में आते महामानव की, देव मानव। ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है न काल नियमो, समय का कोई नियम नहीं है। कोई 50 जन्म में पहुंच जाए, कोई 500 जन्म में पहुंचे, कोई 5 लाख जन्म में पहुंचे, उसका कोई नियम नहीं है। वो तो अपने पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। जिसके पुरुषार्थ की स्पीड ज़्यादा है, तेज है, वो जल्दी पहुंचेगा। अपने योग दर्शन में भी सूत्र लिखा है, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। जो तेज गति से चलता है वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे चलता है वो देर में पहुंचेगा। सबके लिए समान काल का नियम नहीं है। ठीक जी। तो आगे की सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। ओम ओम ओम। जी जी जी, ठीक है। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, अब एक और बहुत ही शांति